इस तो समय आ गया है। तुम्हें जैसे कि पता ही होगा कि मैं पेट्रियार्की से तो एकदम इन्फ्लुएंस महिला नहीं हूँ। मैं एकदम पेट्रियार्की के अगेंस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे घर वालों ने जितनी पढ़ाई मुझसे करवाई, जितने पैसे मेरी एजुकेशन में लगाए, वो सब फालतू जाएंगे, क्योंकि जैसा वो चाह रहे थे वैसा तो मैं नहीं बन पाई हूँ। सो इट्स टाइम तुम भी अब सुनो। सो देखो, ऐसा है, अगर आज से कुछ साल पहले तक सारी लेडीज़ ने मिलकर डिसाइड किया होता कि नहीं, जो ग्लास है, छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर कोई घर में आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, तो जो ग्लास है वो लेडीज़ नहीं मर्द लेके जाएंगे, तो अपेरेंटली पेट्रियार्की आगे नहीं बढ़ती। और मर्दों को इस बात से बड़ी दिक्कत है कि हमें क्यों एम किया जा रहा है। भाई देखो, तुम्हारी बात ही नहीं है। तुम एक बात समझने का ट्राई करो। अगर पूरे टाइम कोई मुझे कहता रहे कि नहीं यार, लाइक ये काम तो, लाइक जेंडर में तुमने सब कुछ घुसा के रख दिया है। अगर मैं शादी कर रही हूँ, मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मेरे माँ बाप ने मेरे करियर में इतने पैसे लगा दिए हैं, उसके बाद भी मैं अपनी जॉब छोड़ूंगी, क्योंकि एक महिला की जिम्मेदारी होती है अपेरेंटली बच्चे की सेवा करना। और तुम एक अच्छी मदर नहीं हो अगर तुमने अपनी जॉब नहीं छोड़ी और तुम्हारा बच्चा बर्बाद हो गया, तो एक्सक्यूज़ मी, मैं पैसे कमा के उसे अच्छी एजुकेशन देने का ही ट्राई कर रही हूँ। और अगर तुम वर्किंग वुमेन को अभी भी नीचे खींचते हो, जो कि वी ऑल नो दिस समवेयर, कि हाँ यार ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि मम्मियाँ ही नौकरी छोड़ेंगी, क्योंकि मम्मियों का यही तो काम है। उन्होंने पूरी नौकरी का पूरा पॉइंट ही उनका ये था कि मैं एक दिन बच्चा करूंगी और सब कुछ छोड़ दूंगी। इस चीज़ में मैं प्रियंका चोपड़ा के साथ तो सही किया उसने बोला ठीक है लो, कल नहीं मैंने बचा लिया अपने अंडे, अब बोलते रहो, सरोगेसी से पालूंगी अपना बच्चा, कर लो मेरा करियर बर्बाद। गुड स्टेप। बट दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि विमेन ही इस पेट्रियार्की को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं। ऐसे तरीके से प्रमोट करेंगी ना कि तुम्हें अपीलिंग लगेगा। जब मैं भी बड़ी हो रही थी ना, तो मुझे लगता था कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। मेरी नानी का एक डायलॉग था, बहुत ही सिंपल डायलॉग। शी वॉज लाइक बेटी रोटी जात के, लाइक उनका ये डायलॉग था पेटेंट, एंड शी यूज टू से दिस एंड आई लव हर। बट जब जब मेरी मम्मी इनके साथ बड़ी हुई है ना, तो मेरी मम्मी की बुद्धि में क्या डाला होगा इन्होंने कि लड़कियां ज़्यादा बाहर हंसती नहीं है। वेन एवर आई यूज टू गो विथ माई ग्रैंड मदर, शी वॉज लाइक श्रेया इतना हंसते नहीं। नो, मेरा पूरा काम ही यही है, मेरा जितना मन करेगा मैं उतना हंसूंगी। उस टाइम मैं ये जवाब नहीं दे पाती थी, अब मैंने सीख लिया। एंड जस्ट बिकॉज आप किसी से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उनके डर में दबाव करके कि हाँ ये तो सही कह रही होंगी क्योंकि इन्हें बहुत साल का एक्सपीरियंस है। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई बुढ़ा हो गया तो उसका मतलब उसका एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा होगा। दे कुड हैव हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ, आई डू एग्री। बट अभी के टाइम में इतना स्टिमुलाइजेशन है, ये पहले तो था ही नहीं। और इनफैक्ट देर इज़ अ रिपोर्ट ऑन दिस कि अगर अभी के टाइम में जितना ज़्यादा स्टिमुलस का मतलब ये होता है, जितना ज़्यादा ये नोटिफिकेशन फ़ोन्स हैं, जितना ज़्यादा हम रेडिएशन से घिरे हुए हैं, उतना हमारे माँ बाप कभी घिरे हुए नहीं थे। तो अपेरेंटली उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे काम नहीं आने वाला है। और इसी वजह से जब हम कोई चीज़ें पढ़ते हैं, हम उसको अलग इंटरप्रेट करते हैं। पढ़ाया तो हमारे माँ बाप को भी यही जा रहा था कि इक्वालिटी होनी चाहिए। क्या इक्वालिटी दिखती है तुम लोग को अपने घरों में? मोस्ट ऑफ द घरों में अभी इक्वालिटी नहीं दिखती है। अगर मर्द चाय बनाता हुआ दिखता है तो क्या होता है रिस्पॉन्स? चाय बना रहा है, जोरू का गुलाम। भाई उसने चाय ही तो बना दिया, उसने कौन सा जुल्म कर दिया मुझे ये बता दो। इसमें वो जोरू का गुलाम कैसे होगा? जोरू का गुलाम तो मुझे इस बात का सेंस, एवरी मैन हु ट्राइज टू गो अगेंस्ट पेट्रियार्की, उसको ये चीज़ बोल के दबा दिया जाता है कि नहीं ये तो जोरू का गुलाम है। नहीं भाई, उसके अंदर अक्ल है, वो इक्वालिटी में भरोसा रखता है। वॉट अबाउट दैट? उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता है? एंड अनदर थिंग, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, है ना, और अभी तुमने कल देखा होगा बजट में आया था, तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। लाइक देयर वाज अ स्पीच विच इज गेटिंग बहुत ज़्यादा फेमस, कि निर्मला सीतारमन जी का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार जो लेडीज़ होती हैं ना, लाइक उसके एक वो फादर से मिली और वो उन्होंने बोला कि मेरी एक बेटी का अच्छा इंस्टीट्यूट में हो गया, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पास में मुझे सेफ़ फील नहीं होता है, एंड हॉस्टल वगैरह होने चाहिए, जिसके लिए उन्होंने उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि बहुत सारे हॉस्टल्स बनाए जाएंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बाहर भी। बट माय पॉइंट इज, इतना अनसेफ फील हो ही क्यों रहा है? तुम मुझे ये बताओ। सेफ्टी वाली बात तो तुम 10 हॉस्टल बना दो, हॉस्टल का सेफ्टी से क्या लेना देना है? क्या हम सब ने ये स्टोरीज नहीं सुनी है कि लड़के हॉस्टल में घुस जाते हैं और घुस के पता नहीं क्या क्या होता है? इनफैक्ट लड़कियाँ खुद ही हॉस्टल में घुसा रही होती है, बाकी सब तो छोड़ो। सो अगेन इट कम्स बैक टू वन थिंग। देखो, क्योंकि जेंडर रोल्स ऐसे डिवाइड कर दिए गए थे, सब लोगों ने एक पॉइंट पे सोचा, हमारी दादी की परदादी ने, सब ने सोचा कि हाँ लड़कियों पे ही डोमिनेशन होना चाहिए, इनको ही मर्द जात पे डिपेंडेंट होना चाहिए। इसलिए अब लड़कियां इंडिपेंडेंट होती जा रही है। उस पर भी एक स्टडी है कि आने वाले कुछ सालों में 45% जो विमेन है दुनिया में, दे डोंट वांट टू गेट मैरिड। क्योंकि देखो, मैरिज अगर मैं कर रही हूँ, मुझे इक्वालिटी फील नहीं हो रही है, तो मैं मैरिज कर ही क्यों रही हूँ? डिवोर्स करने के लिए अगर मुझे शादी करनी है तो इससे बेटर मैं बिना शादी के रहूँ। और अभी भी समाज में ये बात एक्सेप्ट नहीं होती। अगर तुम लिव इन की बातें कर दोगे ना, तुम्हारे घर वाले तुम्हें यहीं से निकाल देंगे। कैसी बातें करो, शादी ही नहीं करनी है? लिविंग का कंसेप्ट ट्रस्ट में अभी भी लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। दे रीड अबाउट लिविंग एंड दे आर लाइक साथ में रहेंगे बस,
हो हमारी इज्जत अच्छा। और अगर मैंने गलती से शादी कर ली इस इंसान से और ये इंसान नहीं अच्छा लगा तो डिवोर्स करना इज़ ओके, उस पर आपकी इज्जत पे आँच नहीं आएगी। इनफैक्ट डिवोर्स करना इज़ ऑल्सो ओके। और अभी ये लोग कहते हैं ना पहले तो इतने डिवोर्सेस नहीं थे क्योंकि महिलाएं दब के रहने के लिए तैयार थी, इसलिए डिवोर्सेस नहीं थे। अब तो महिलाओं को इंडिपेंडेंट बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो दब के नहीं रहना चाहेंगी। जब उन्हें देखेगा कि उनके राइट्स पे तुम इतना ज़्यादा उनको सैबोटाइज कर रहे हो, जो लड़का शादी से पहले कुछ और है शादी के बाद बदल गया है, तो वो महिला क्या करेगी फिर, डिवोर्स नहीं देगी तो। और उसके बाद ये कर दिया जाता है कमा रही है इसीलिए इतना मुंह चलता है। नो भाई, चलता लड़कों का भी है। हमने बस रेसिप्रोकेट करना शुरू किया। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट मैन यार, दे आर ऑल्सो फाइन। वो मुझे ऐसा लगता है उनको भी एक रोल बना के दे दिया गया। तो लड़कों को 18 साल तक एक अलग टाइप के माहौल में जीना पड़ता है जहाँ पे उन्हें ऐसा सिखाया जाता है कि तुम तो सबसे ऊपर हो। फिर उनके जीवन में लड़कियों का वो घुसते हैं, एजुकेशन नॉलेज उनको टेक ओवर करती है। तो जिन्हें समझना होता है वो समझ जाते हैं, उनके तो डिवोर्स नहीं होते हैं। पढ़े लिखे लोगों के अच्छे खासे डिवोर्स नहीं होते, क्योंकि जब उन्हें कोई कहता है ना कि यार तू जोरू का गुलाम है तो उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन द मैन हु गेट ट्रिगर्ड विद जोरू का गुलाम आर द मैन हु एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई तुम्हें नॉलेज की कमी है, तुम्हें जोरू का गुलाम बुला है, तुम्हें इससे शर्म आ रही है। वाह। सो गाइज, मेरा पॉइंट बहुत सिंपल सा है। एज ए सोसाइटी अगर तुम कह रहे हो कि तुमने हमें पढ़ा दिया बट तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम अपना मुंह चला रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे में दिक्कत है, हमारे में नो इश्यूज़। दूसरी चीज़, अगर तुम हर बोलती हुई लड़की को ये बोलोगे कि यार ये तो बदतमीज़ है, इसके घर वालों ने इसे तमीज़ नहीं सिखाई है। एक्सक्यूज़ मी, मेरे घर वालों ने मुझे नॉलेज प्रोवाइड किया और मेरे घर वालों ने बोला है कि हाँ भाई अपने हक के लिए बोलना होता है। एंड आई डू एग्री कि यहाँ पे इट वॉज नॉट ईजी। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, मेरी खुद की नानी को भी ऐसा लगता है कि लड़कियों को एकदम दबा के रहना चाहिए, उनका कोई काम नहीं है। मैं उन पर ये चीज़ नहीं डालती। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर एक महिला की खुद की माँ यही सिखाती हुई आ रही है कि लड़कियों का ही काम है बच्चे संभालना, सब कुछ करना, तो ये तो होगा ही ना। इसीलिए विमेन गेट डिप्रेस्ड आफ्टर प्रेगनेंसी, ये भी रिपोर्ट्स हैं। तो अच्छा होगा अगर आप नॉलेज का सही इस्तेमाल करेंगे। तो विमेन ही क्यों डिप्रेस हो रही है, लड़के लोग तो मस्त रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट देयर वाज अ पेज एडिटोरियल में एक टॉपिक था जिसमें ये आया था कि जो एक्चुअली मेन लोग हैं दे डोंट दे प्रमोट कि हाँ यार हाइब्रिड होना चाहिए काम और रिमोट जॉब्स होनी चाहिए, लेकिन विमेन दे आर नॉट ओके विथ रिमोट जॉब्स। क्यों? क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम घर का भी काम करो, तुम बच्चों को भी संभालो और फिर तुम नौकरी करो, और उसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा पे नहीं मिलता, उन्हें बहुत बार कम पे भी मिलता है। एंड nobody talks about it बिकॉज किसी को फर्क नहीं पड़ता। अनदर पॉइंट विच आई एम गोइंग टू पुट फॉरवर्ड इज रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसको सुनकर तुम्हें धक्का लग जाएगा कि ओ माय गॉड इसने कैसे बात कर दी। यस, सो बेसिकली देयर वाज अ होल स्टडी जिसमें मेल कॉन्ट्रासेप्टिव भी बनाए गए, लेकिन क्योंकि उसमें सिर्फ दो दिक्कत निकली कि उन्हें आई थिंक वॉमिटिंग होने लगेगी और उन्हें कुछ लाइक हार्मोनल दिक्कत होने लगेगी, तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव को डिक्लाइन कर दिया कि नहीं, इसको दुनिया में नहीं लाना चाहिए। अच्छा वाओ। एंड फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव से जितने साइड इफेक्ट होते हैं तुम सब जाके पढ़ सकते हो। डिप्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ देम। ऊपर से लाइक वेजाइनल ब्लीडिंग, यू कैन ब्लीड टू डेथ, लेकिन स्टिल उनको अलाउ कर दिया गया क्योंकि ऑब्वियसली एक महिला का ही तो काम है इन सब चीज़ों पे ध्यान देने का, मर्द जात का तो काम ही प्रोजिनेट करना था शायद। अब ये बताओ, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या? ये सुन के तुम्हें नहीं ऐसा लगा कि ओ माय गॉड क्यों? एग्जैक्टली भाई देखो, अगर बोलना बहुत इजी होता है भाई कि हम बहुत ज़्यादा इक्वालिटी वाली सोसाइटी बना रहे हैं, बट इज़ इट दैट? इतना इजी नहीं है। जब आप दूसरे एंड पे होते हो तो बोलना इजी होता है कि हाँ यार तो क्या ही हो गया हमेशा से। और ऐसे लड़के नहीं कहते अभी आजकल कि यार हमारी मम्मियों की जनरेशन तो आखिरी थी जो अच्छी थी। क्यों? क्योंकि वो पेट्रियार्की को सह रही थी। और ये तुम्हारा पॉइंट है, क्योंकि वो पेट्रियार्की को सह रही थी इसलिए वो अच्छी थी। एंड जस्ट बिकॉज अभी की लड़कियां पढ़ने लगी, इंडिपेंडेंट बनने लगी, उन्हें अपने राइट समझ आने लगे, तो वो गलत होगी। और ये कहा जाता है पैसे कमाती है तो इसलिए ज़्यादा बनती है। नहीं भाई, हम पैसे कमा के नहीं बनते हैं। इट इज़ जस्ट दैट जब आप नॉलेज लेते हो आपको चीज़ें पता लगती हैं, आपको पता लगता है कि हाँ भाई इतने फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए अलग अलग फेजेस में जस्ट फॉर दी सेक कि हम लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, तो वहाँ इट डज़ हिट हार्ड। कोई तुमने देखा है कि कोई ऐसे अलग मर्द जात के लिए कोई मूवमेंट चल रहे हो? नहीं चलते ना भाई। दे हैव ऑलवेज गॉट द प्रायोरिटी। नॉर्मल सी बात है, अगर तुम्हें हमेशा कहा जाएगा कि तुम ऊपर हो तो कभी ना कभी तुम्हारे मन में वो बायस क्रिएट होगा ही। उस बायस को तोड़ के अभी भी मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो भाई दे आर डूइंग वंडर्स। आई सी गाइज एंड आई एम लाइक वाओ भाई, ये तो लड़कियों से बेटर कर रहे हैं। नॉट इन वेज लाइक दे आर विमेन हु टेक डाउन विमेन। खुद ही सोचो ना, अगर घर में कोई ऐसे कह रहा है कि नहीं यार तुम्हारा तो मतलब एक लड़की जॉब कर रही है यार, उस पर सब चढ़ के बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारा बच्चा होगा तुम्हें ही नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो ये शर्मनाक बात नहीं है? तुम एक औरत को गिल्ट दे रहे हो, वो ऑलरेडी 9 महीने उस बच्चे को पाल रही है भाई, उसमें तो वैसे भी वो डिवाइड नहीं कर सकती चाह के भी, क्योंकि वो नेचुरली ऐसा है। फिर लोग का होता है सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। नहीं, सिस्टम ऐसा बना हुआ है क्योंकि किसी ने तोड़ने की कोशिश नहीं की। और अब लड़कियां कोशिश करती हैं इस चीज़ के बारे में बोलने की, तो बोल दिया जाता है इनका तो मुंह बहुत चलता है और अब तो इन्हें शादी भी नहीं करनी। नो भाई, कोई भी बेकार शादी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जितनी जल्दी एज अ सोसाइटी यू आर एक्सेप्टेड उतना बेहतर होगा। एंड स्टार्ट गेटिंग नॉलेज रिगार्डिंग थिंग्स रादर देन अपना बक 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 मुँह चलाने के। सो गाइस,
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और तुम्हें क्या लगता है इन चीज़ों के बारे में, डू कमेंट डाउन। बाय।